हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर विनेश चंद्रमनिया है। मैं एक साइकेट्रिस्ट और काउंसलर हूँ और मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, आज 10 सितंबर है और 10 सितंबर जो है वो सुसाइड प्रिवेंशन डे करके सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड वाइड। सुसाइड जो है इसका मतलब होता है कि टेकिंग वंस ओन लाइफ वॉल्यूंटरीली एंड इंटेंशनली। और सुसाइड जो है वर्ल्ड वाइड आज एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और चिंतन का भी विषय है, क्योंकि हर 40 सेकेंड में एक डेथ होती है सुसाइड की वजह से वर्ल्ड वाइड। तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा लोग सुसाइड की वजह से उनका मृत्यु होता है वर्ल्ड वाइड। इंडिया में देखा जाए तो हर 4 मिनट में एक सुसाइड की वजह से डेथ होती है और तकरीबन 1.5 लाख लोग हर साल सुसाइड की वजह से उनका मृत्यु होता है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और क्यों लोग सुसाइड करते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। कोई कोई इंसान, कोई व्यक्ति अगर सुसाइड करने वाला है तो उसको कैसे हम पहचानें, क्या वार्निंग साइंस होते हैं, ये सब बहुत हमको समझने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा जो कारण है सुसाइड का वो मेंटल इलनेस हो सकता है, जिसको हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं। डिप्रेशन जो है वो एक तरह का उदासीपन का जो बीमारी है, वो एक प्योर बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है और उसको ट्रीटमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। कभी कभी हम लोग एक स्टिग्मा की वजह से, एक शर्म की वजह से, संकोच की वजह से हम लोग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाते नहीं हैं और उसका जो परिणाम होता है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारा मानसिक बीमारी है जिसमें सुसाइड होने की संभावना होती है। ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, अल्कोहल रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, इवन फैमिली प्रॉब्लम जो है वो आज की डेट में बहुत बड़ा कारण है सुसाइड के पीछे। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी या फाइनेंशियल स्ट्रेस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर किसी का जॉब छूट गया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ गया है, मैरिज रिलेटेड इश्यूज है, रिलेशनशिप इश्यूज है, इवन लव अफेयर्स है, ब्रेकअप्स है। तो ये सब जो कारण, प्रमुख कारण होते हैं जिसमें व्यक्ति सुसाइड करने के लिए प्रेरित होता है। फ्रेंड्स, ये भी हमको समझने की ज़रूरत है कि जो सुसाइड करते हैं ना वो कोई बुज़दिल नहीं है, वो डरपोक नहीं होते हैं, वो सेल्फिश भी नहीं होते हैं। क्योंकि सुसाइड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। लेकिन जो सुसाइड करते हैं या सुसाइड के लिए प्रेरित होते हैं या जिनको सुसाइड के विचार आते हैं, वो इमोशनली और मेंटली बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हैं। उनको उनके जो भी प्रॉब्लम से वो गुजरते हैं, जो भी तनाव से वो गुजर रहे हैं, उसका उनको सल्यूशन कुछ मिलता नहीं है और उनको ऐसा लगता है कि मैं अगर जान दे दूंगा वही है इसका, मेरे प्रॉब्लम का सल्यूशन है या अंत है। वो उनका मेंटल सफरिंग की वजह से वो जो हम लोग डिप्रेसिव ट्रायड बोलते हैं उसमें वो उससे वो गुजरते हैं, जिसको होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस, ये जो है एक डिप्रेसिव ट्रायड है और उसमें उनको निगेटिव थिंकिंग ज़्यादा आती है और सुसाइड के विचार आते हैं और उनको लगता है कि उनका जो प्रॉब्लम है उसका जो एक ही सल्यूशन है और वो है सुसाइड, अपने जीवन का अंत। जबकि ये गलत सोच है, गलत जो इंटेंशन जो है वो गलत है, क्योंकि सुसाइड करने की वजह से हमारी लाइफ का अंत हो जाता है, सिर्फ प्रॉब्लम का अंत नहीं होता है। और ये जब इंसान डिप्रेशन में होता है तभी ये सब चीज़ सोच नहीं पाता है। तो हम एज अ सोसाइटी क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो स्टिग्मा है उसको दूर करने की, उसको हटाने की ज़रूरत है। आज साइकेट्रिस्ट के पास या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना ये कोई जो डिसीजन है इसमें कुछ संकोच या स्टिग्मा या शर्म नहीं होनी चाहिए, उल्टा इट इज़ अ साइन ऑफ मैच्योरिटी। आपको कुछ तकलीफ हो रही है, जैसे शारीरिक तकलीफ हो रही है वैसा मानसिक तकलीफ भी हो सकती है और मानसिक तकलीफ के लिए जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनके पास जाना ज़रूरी है, तो तुरंत ही आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सल्यूशन निकल सकता है। दूसरा चीज़ है, हमको लोगों को सुनने की ज़रूरत है। हमको वी हैव टू बी मोर रिसेप्टिव। हमको हमारा लिसनिंग एबिलिटी डेवलप करना पड़ेगा, एक पेशेंस हमारे अंदर डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान, जो व्यक्ति प्रॉब्लम में है, स्ट्रेस में है, तनाव में है, डिप्रेशन में है, वो
किसी ना किसी से कम्युनिकेट करना अगर चाहता भी है तो कब कर पाएगा? जब हम लोग उसको सुनने के लिए रेडी होंगे, जब उसको कोई लिसनिंग ईयर मिलेगा, तब वो बोलने के लिए प्रेरित होगा। तो इसकी वजह से हमको एक लिसनिंग एबिलिटी डेवलप करना पड़ेगा। वो भी हमको कोई भी तरह का जजमेंट को साइड में रख के एक पेशेंटली, एक केयरफुली हमको शांति से किसी को सुनने की आदत जो है वो हमको डेवलप करनी पड़ेगी। तभी लोग हम अपना प्रॉब्लम हमसे डिस्कस करेंगे, और व्यक्ति जब अपना प्रॉब्लम डिस्कस करता है तो उसका सोल्यूशन तुरंत ही मिल जाता है। तीसरी चीज है, अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड है, फैमिली है, कॉलीग है, या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही पहले चीयरफुल था, प्लेफुल था, और आज वो ज़्यादा ही लोगों से विड्रॉ हो गया है सोसाइटी से, उसने खुद को कट कर लिया है, या ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, उखड़ा उखड़ा रहता है, उदास उदास घूमता है और मरने की बातें करता है, तो उसको हमको सीरियसली लेने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। कोई भी इंसान अगर मरने की बात करता है, सिंगल थॉट ऑफ सेल्फ हार्म शुड बी इवेल्युएटेड एंड स्क्रीन्ड बाय मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट ओनली। उसको सुनने, सीरियसली लेने की ज़रूरत है, और उसको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास लेके आने की हमारी जिम्मेदारी बनती है, और उसको प्रेरित करना चाहिए कि उसको जो भी तकलीफ है उसके लिए डॉक्टर्स अवेलेबल है, काउंसलर्स अवेलेबल है, और जाके उनको मिलना चाहिए। इसके अलावा हम हमेशा वाइटल साइंस की बात करते हैं कि देर आर मेन 5 वाइटल साइंस। पल्स है, टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, रेस्पिरेटरी रेट है, SpO2 जिसको हम लोग ऑक्सीजन सेचुरेशन बोलते हैं, जो हम लोग अभी कोरोना टाइम में सब लोग पल्स ऑक्सीमीटर घर पे रखते हैं और अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन और टेम्परेचर हमेशा मेजर करते हैं। तो वैसा एक 6th वाइटल साइन है जो हम लोग भूल जाते हैं, और वो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है HRU, मतलब हाउ आर यू फीलिंग। ये हाउ आर यू फीलिंग हम किसी को पूछते नहीं है, लेकिन पूछने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब हम पूछते हैं तो लोग जो तकलीफ में है वो कभी कभी वो बताते भी है कि हमको ये तकलीफ हो रही है, या हमको सुसाइड की भावना हो रही है, उसके विचार आ रहे हैं। तो ये हमको पूछने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और टाइमली हमको ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि कौन इंसान है जिसको ज़रूरत है, जो सुसाइड के जिसको विचार आते हैं। बिकॉज ह्यूमन लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है, वो एक अनमोल गिफ्ट है भगवान की तरफ से हमको मिली हुई, और ये ह्यूमन लाइफ जब सुसाइड के माध्यम से जब हम लोग लूज़ करते हैं तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और इसके ऊपर हम एज अ सोसाइटी हमको साथ में मिल के काम करने की ज़रूरत है, और डेफिनेटली हम ये जो सुसाइड है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त कोई भी तरह का सुसाइड अगर हेल्पलाइन चाहिए, या सुसाइड से रिलेटेड कोई भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये गूगल पे फ्रीली अवेलेबल है, और हमको लोगों को डेफिनेटली ये जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उसमें हमको उनको एक उम्मीद दिखाने की ज़रूरत है, एक उनको हेल्प करने की ज़रूरत है, और उनको ये फील कराने की ज़रूरत है कि वो जो है उनकी लाइफ जो है वो वर्थलेस नहीं है, लेकिन वर्थ है। हर इंसान कोई ना कोई स्पेशल एबिलिटी रखता है, और कोई ना कोई चीज़ करने के लिए वो काबिल होता है, ये उनको बताने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली हम लोग साथ में मिल के सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।